अभी ये केवल और केवल किसमें पाया जाता है? ये प्लांट में केवल प्लांट्स। तो बोलेंगे प्लास्टिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज छूट गया। मनुष्य के अंदर जो भी, जंतु के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उन सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर। जैसे सबसे छोटा राइबोसोम, सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य के अंदर, लेकिन ऐसा कहेगा कि सबसे बड़ा तो प्लास्टिक होता है। कोशिका के अंदर के कोशिकाओं में सबसे बड़ा कौन होता है? तो प्लांट में पाए जाने वाले प्लास्टिक। तो ये सबसे बड़ा अंगक, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? प्लास्टिक, हरित लवण। वही कहेगा, केवल कहेगा कि जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग। तो ये बोल सकते हैं कि हरित लवण का पादप कोशिका में पाया जाता है। हाँ एकदम, ये तो पादप कोशिका तो लिखना रहेगा तो जैसे दे दे स्टेटमेंट कि सबसे बड़ा कोशिका अंग प्लास्टिक, सबसे छोटा कोशिका अंग राइबोसोम। तो ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में। एक वही दिया रहा है कि जंतु कोशिका के अंतर्गत सबसे बड़ा अंगक प्लास्टिक है, तो ये पाया ही नहीं जाता जंतु कोशिका में, इसलिए जंतु कोशिका में कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक उसको बोलते हैं। इसको लवक होता है, लवक से लवक, लवक के सिर्फ होता है। ठीक बोले। तो प्लास्टिक किसमें पाया जाता है? केवल और केवल प्लांट कोशिका। तीन टाइप होता है, थ्री टाइप होता है। तो देखिए प्लास्टिक केवल और केवल किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाने वाला ये कोशिका अंग है, जो सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका अंग है। सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका अंग है, जिसका खोजकर्ता सिम्पल। अब इसकी बात किया जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यानी इसको बोला जाता है अवर्णी लवण, अवर्णी लवण। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवण, क्रोमोप्लास्ट, इसको बोलते हैं वर्णी लवण। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हरित लवण, हरित। अब ध्यान से तीनों के बारे में खाली ना कहा है शौक है सर ना, मैं सारा रिवीजन है, रिवीजन खालियों के रिवीजन हो रहा है। हो गया। तो तीन प्रकार के हरित लवण, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो वैसा लवण जिसका कोई विशेष कलर नहीं होता, यानी रंगहीन होता, रंगहीन होता। ये आखिर पाया कहाँ जाता है? तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, आपका जड़ में कह सकते हैं। जो भी जड़ यानी पृथ्वी के अंदर, जो भी धरती के अंदर पाया जाता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसके वहीं पर पाया जाता है। जैसे जड़ बोल सकते हैं, भूमिगत तना बोल सकते हैं, भूमिगत तना बोल सकते हैं। ये सब कहाँ पाया जाता है? भूमिगत तना अलग उदाहरण है इसका, प्याज उदाहरण है, लहसुन उदाहरण, तना ही तो है, और उसका जड़ भी। तो ये जड़ और तना यानी कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट उस जगह पर पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। तो ये कार्य करता है कि आपको भूमिगत तना में पाया जाता है। इसका कार्य भोजन को संग्रहण करना, भोजन को
जड़ में अधिकतर चीज भोज्य संग्रहालु भूमिगत दाना तो वो एक तरह से भोज्य पदार्थ संग्रहण किए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो इसमें 3 प्रकार से आपका संग्रहण किया जाएगा। जैसे जो पदार्थ प्रोटीन के रूप में भोजन संग्रह करता है, प्रोटीन के रूप में, तो आपको रंगहीन लवक को बोला जाता है प्रोटीनोप्लास्ट। यदि कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहा तो एमाइलो प्रोटीनो एमाइलोप्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट और वही वसा के रूप में संग्रहित रहे तो उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इस रूप में यदि प्रोटीन के रूप में संग्रहित रखना है तो इसको याद नहीं करना, वो प्रोटीन लगा हुआ है। तो उसमें यदि आपको कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहे तो वहाँ एमाइलेज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पचाने में आपके जिह्वा के समीप टॉन्सिल से डाइलिन एंजाइम बोलते हैं, उसी को बोला जाता है एमाइलेज एंजाइम। तो ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन में अर्थात कार्बोहाइड्रेट के एमाइलेज और ल्यूकोप्लास्ट इलायको मतलब होता है आपको वसा, लिपिड से बना इलायको। तो इलायकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के रूप में रहे तो हम समझेंगे कि वसा के रूप में भोजन संग्रहित है। प्रोटीन में रहे तो प्रोटीन के रूप में, और आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहे तो कार्बोहाइड्रेट, यानी 3 रूप में ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। जैसे आपको गाजर की बात करें तो आपको जड़ का उदाहरण है, भोजन संग्रहित रखा हुआ है, लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, कैरोटीन होता है। तो कुछ ऐसा भोजन पदार्थ है जो जड़ में तो रहता है लेकिन उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन ज्यादातर भोज्य पदार्थ का कार्य है आपको अवर्णी लवक ही कार्य करता है भोजन संग्रहित करना। तो मनुष्य सबसे ज्यादा आलू को तरजीह देता है, तो आलू में कौन सा प्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट। जब वो सूर्य के प्रकाश में आएगा तो देखिएगा हरा कलर चढ़ जाएगा, इसका मतलब सूर्य के नीचे है तो रंगहीन है, सूर्य के ऊपर आया तो हरा हो गया। टमाटर तो ये लाइकोपीन होता है, टमाटर लाइकोपीन होता है, बात है तो समझे। ल्यूकोप्लास्ट किसको कहे तो वैसा लवक जिसमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है तो सूर्य का प्रकाश बस जहाँ नहीं पाया जाता इससे दिमाग में। जड़ के अंदर प्रकाश जाएगा कभियो तो जड़ के अंदर भूमिगत तना के अंदर यानी भूमि के अंदर जो भी चीज रहेगा, भूमि के अंदर आलू रहता है तो उसका तो तना होता है, तना वो तना का ही उदाहरण है। आलू तना का उदाहरण है, जड़ का उदाहरण नहीं है। तना ये समझना है ऐसे कि जिसमें जड़ लगा हुआ है, देखिएगा इस तरह से रहता है ना, ऊपर तो देखिए पत्ता इस तरह से है, आपको आलू का लगता है लटका हुआ फिर तोड़ा जाता है उसका नाम ऐसे लगाओ हुआ होता है ऊपर से भूमिगत आलू इधर तो जड़ है, इधर आलू है तो आलू तो देखिए ये तना का ये उदाहरण है, और ऊपर पत्ता दिखाई देता है इस तरह से। तो ये हुआ तना जिसमें जड़ अंदर दिखाई दे और वो जो पदार्थ भी अंदर हो तो उसको समझना तना। जैसे देखिएगा आपको क्या प्याज क्या प्याज में क्या होता है तना होता तना है। हो गया, और ये जड़ हो गया तो ये तना ना है, उसी तरह ये भी होता है सलजम या फिर वो ले जड़ का ही उदाहरण है। प्याज आदि एकदम सही बात है। हल्दी हम लोग सब तो भूमिगत तना बोलेंगे, समझे? तो भाई वहाँ पर प्रकाश जाएगा नहीं करेगा तो कोई कलर होगा नहीं तो उसी को बोलते हैं वर्णी लवण। अब आते हैं वर्णी लवण। क्रोमोप्लास्ट
तो ध्यान से समझो, हरा कलर को छोड़ करके जितने भी कलर होते हैं, हाँ? होगा। लहसुन अंदर है तो लहसुन होगा ना। हल्दी कुछ नहीं है। हल्दी हल्दी तना है। ए चलिए आइए, हटिए। वहाँ तना एगो चैप्टर है, तना अभी समय जगह आ जाए थोड़ा सा इसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो पकड़ा जाएगा ना। अभी तो उसका 10 को एक को बोले 10 को बोल दे, पकड़ा जाएगा। आपके तो एग्जांपल चल हाँ बोलेगा लाला के दिखाई दे से भाई, जो भी आपको जड़ दिखाई दे साइड से, ये सब तो अपने आसपास के वातावरण में है। सब ताना है, और जो ना दिखाई दे वो जड़ है। हाँ, मूली में है। नहीं ऐसा नहीं, जो नहीं दिखाई दे वो भी तना है, मूली आलू नहीं दिखाई दे तो उल्टी करना तो है। तना है। मूली जैसे जैसे ऐसे समझिएगा, आलू के अंदर जड़ देखे है, हाँ। आलू अंदर में होता है, तब समझिएगा कि उताने हैं आलू की जड़ बाद में ये अंदर है। जहाँ भी उस तरह से देखिएगा, वो देखे होंगे वो तो अचार सभी बनता है, वो साइड में लग जाता है, अंदर से जड़ रहता है, तो तना का उदाहरण है। यानी जड़ होकर नीचे हो एक जड़ का उदाहरण दीजिए सर, एक जड़ का मूली को बदले। मूली जड़ का उदाहरण है, गाजर फूल जड़ का उदाहरण है, शकरकंद जड़ का उदाहरण है। चुकंदर शकरकंद आपको जड़ का उदाहरण है, चुकंदर। चलिए आइए, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो वर्णी से स्पष्ट हो रहा है कि वर्णक की बात कर रहा है, सभी कलर के लिए जिम्मेदार है। एक छोड़ करके, ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी संसार में कलर होते हैं, कुल मिला करके 7 को तो कलर ही होता है, मिलावट ऐसा 3 को होता है, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला। मुख्य कलर तो मुख्य रूप से 7 कलर होते हैं मिला जुला करके, ऐसे तो बहुत सारे कलर बनाए जाते हैं। तो उसमें से एक हरा को छोड़ करके, हरा को छोड़ करके और जितने भी कलर होते हैं, चाहे फूल का कलर कर दे, चाहे वो किसी चीज का कलर कर दे, जिसका भी कलर अदर टाइप को मतलब रंगहीन छोड़ करके और फिर हरा छोड़ करके, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्रोमोप्लास्ट। आपका तो वर्णी लो, जैसे टमाटर, टमाटर लाल होता है किसके वजह से? किसके? क्रोमोप्लास्ट। फिर पूछेगा गाजर, सब आया वर्णी। जितने भी रंगीन चीजें हैं, वो बाद में बनता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट आया। रंगीन चीजें हैं, सब रंगीन चीज हरा छोड़ करके जितने भी फूल दिखाई दे रहे हैं, जितने भी फूल होते हैं कलर, वो सब किसके अंतर्गत है? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत। बता देगा कि फूल में बीज का कलर अलग अलग होता है, तो किसके कारण? बीज का कलर भी अलग अलग होता है, तो क्रोमोप्लास्ट। बीज का, फूल का कलर या फिर किसी खाद्य पदार्थ का कलरफुल हो तो किसके अंतर्गत आएगा? क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट भी अदर पदार्थ है, उसके लिए अलग अलग नाम दिया गया। जैसे गाजर में कैरोटीन, गाजर में कौन सा? कैरोटीन आपको क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, कैरोटीन। इसमें लाइकोपीन, चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन, फिर आपको हल्दी में जैकोफिल, भी होता है, जैकोफिल भी होता है, जैकोफिल और कुकुरबिटिन, नहीं सर उसकी वजह से पीला होता है। पीला की ही बात कर रहे हैं, जैकोफिल भी है, कुकुरबिटिन। इसके अलावा पपीता का, पपीता हाँ सारा पपीता के लाल कलर की बात करें तो कैरिका ज़ैंथी, कैरिका ज़ैंथी। सब लिखवा दीजिएगा। लिखवा देंगे, कौन छोड़ते हैं? अब ये लिखवाएंगे, उसको पढ़ाई एक बार तो पूरा बोल ले रहे थे। फिर आपको कैरिका, कैरिका नहीं कैरिका ज़ैंथी। फिर आपको सेब में एंथोसाइनिन, सेब में एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन,
एंथोसाइनिन। तो कुल मिलाकर के इतना ही याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाए। गाजर में कौन? वर्णक, वर्णी लवण, लाइकोपीन। लाइकोपीन टमाटर में थे, गाजर में, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में, हल्दी में कुकुरबिटीन का ये या ज़ैंथोफिल का ये, कुकुरबिटीन या ज़ैंथोफिल। हम बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, सोर्सेस से हम पढ़े हैं। हम बोल रहे हैं कि बोल पाएंगे कि वो इसीलिए तो बनवाते हैं। अभी मोबाइल लगाइए, बाद में हम लिखवा देते हैं। मोबाइल लगा दीजिए तो गड़बड़। चलिए अब चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में, सेब में एंथोसाइनिन, सेब में, पपीता में कैरिकाजेंथिन, कैरिकाजेंथिन। तो कुल मिलाकर के ये क्लोरोप्लास्ट का कुछ प्रकार है। और जो भी कहे कि किसके वजह से फूल का कलर लाल होता है तो डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट या वर्णी लवण। ठीक, जो भी फूल का कलर दिखाई देता है किसके वजह से? क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो एक बात ये याद रखना, पेड़ पौधा हरा कलर दिखाई देता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। इसमें क्लोरोप्लास्ट नामक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट। ये हरा कलर किसके कारण पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें तो 7 तरह के होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह के 7 तरह के होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका क्लोरोफिल का सूत्र होता है, पता है किसी को? C72H5O5N4NC। ये है क्लोरोफिल का सूत्र। क्लोरोफिल का ये सूत्र है C72H5O5N। और ये क्लोरोफिल किसके कारण हरा कलर देता है? तो ये मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम के कारण मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाए जाते हैं? मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। पूछेगा क्लोरोफिल में और क्या क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन के 4 आपको परमाणु पाए जाते हैं। ध्यान रखना। ऐसे क्लोरोफिल में हरित लवण में आपको प्रकाश संश्लेषण में इसको भी विस्तार से पढ़ना है। तो फिर से सुन लीजिए, फिर प्लास्टिक पूछेगा कि लवक किस में पाया जाता है? जंतु में या पादप? केवल और केवल पादप कोशिका। इसका खोज प्लांट में आपको प्लास्टिक का खोज किसके द्वारा किया गया? सिम्पर के द्वारा। कहेगा कोशिका की सबसे बड़ा अंग कौन? बोले तो इसको जवाब देना। बोल दे कि जंतु कोशिका की सबसे बड़ा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। पूछना बोले तो जवाब देना है प्लास्टिक लवक। अब लवक को भी बांटा गया कितने प्रकार से? कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपको क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब अवर्णी लवण, फिर वर्णी लवण और फिर हरित लवण। ये उजले कलर के लिए नहीं बल्कि अवर्णी का मतलब कोई कलर के लिए, सबसे ज्यादातर, यानी इसका कोई विशेष कलर नहीं होता। तो ये अवर्णी लवण और ये कहाँ पाया जाता है? तो वैसे जगह पर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। इसका कार्य भोजन के रूप में संग्रहण का कार्य करता है। संग्रहण के रूप में यदि प्रोटीन रखे हुए तो प्रोटीनो ल्यूकोप्लास्ट, यदि वसा रखा हुआ है तो ल्यूकोप्लास्ट, और यदि कार्बोहाइड्रेट रखा है तो एमाइलो ल्यूकोप्लास्ट। तो ये देख लिए। फिर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहने का मतलब कलरफुल होता है ना? तो ऐसा लवक जिसमें बहुत सारे ग्रीन कलर को छोड़ करके सब कलर के लिए जिम्मेदार कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो वैसे जगह जहाँ कलरफुल, जहाँ भी कलरफुल, जड़ के तना के जड़ अंदर में भी है वहाँ कलर है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है?
क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट भी अलग अलग पदार्थ में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्रोमोप्लास्ट का ही प्रकार है। जैसे टमाटर में क्रोमोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? लाइकोपीन क्रोमोप्लास्ट, लाइकोपीन क्रोमोप्लास्ट। इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिड में ऑक्जेलिक, और ये दाग छुड़ाने के लिए काफी विख्यात एसिड ऑक्जेलिक एसिड। दाग कपड़ा में लगता है ना तो उससे छूट जाता है। चलिए फिर आपको गाजर में कौन सा? कैरोटीन। हल्दी में ज़ैंथोफिल या कुकुरबिडिन, ज़ैंथोफिल या कुकुरबिडिन। किसमें? हल्दी में। हाँ, चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में सेब में एंथोसायनिन, सेब में, पपीता में कैरिका, और एक बच रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे कलर के लिए जिम्मेवार होता है। पेड़ पौधा में जितने भी कलर हरा दिख रहे हैं वो किसके वजह से? और क्लोरोप्लास्ट का ये काम है कि प्रकाश संश्लेषण करे। यही खासियत है इसका। ये यदि पेड़ पौधा में क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाए तो पेड़ पौधा का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं, सूख जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, अर्थात वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है? C/H2O5 और M। और इस क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण ही आपको ये हरा कलर का, जैसे आयरन के कारण कोई भी चीज लाल हो जाता है, इसी के वजह से हरा कलर के लिए जिम्मेवार है तो मैग्नीशियम जिम्मेवार है। क्या ना सर कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु यानी मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम हो जाएगा। हाँ। अब होता है कि क्लोरोफिल में कितने तत्व पाए जाते हैं? हाँ, तो चार चार के पांच हो रहा है। पांच तो कंफ्यूज होता है कि धातु मेटल में कहेगा 5 1 2 3 4 5 5 पूछता है क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? हाँ। नाइट्रोजन के 4 परमाणु। अस्टोमा आता है, ग्रेनम आता है। हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर। थैलाक्वाइड आता है, 3 चीज आता है। ग्रेनम आता है, थैलाक्वाइड आता है, अस्टोमाटा आता है। वही जो रंध्र जो रहता है तरल पदार्थ होता है। तो देखिए थोड़ा सा बताएंगे तो आ जाइए। ये मान लेते हैं हरित लवा की संरचना, ये दोनों झिल्ली से घिरी हुई संरचना होता है। इसमें देखिएगा तो इस तरह से कुछ आपको तरल गुहा होता है, जिसको अस्टोमाटा बोला जाता है। इसी से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। इसमें आपको इस तरह से जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। ये थैलाक्वाइड एक सिक्का के समान संरचना है, और इस थैलाक्वाइड पर बहुत सारा थैलाक्वाइड मिल गया तो इसको बोलते हैं ग्रेनम। और इसी थैलाक्वाइड में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। उसको और विस्तार में बताएंगे बाद में। आप सही बता रहे हैं, इतना ही बता रहे हैं। इनको मालूम नहीं लगता इसलिए बोले। चलिए नहीं पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। आ रहा वैकेंसी, आप ही लोग के लिए मास्टर बन जाइएगा। पढ़ा रहिएगा तो बढ़िया से न पढ़ाइएगा। चलिए हाँ, अरे देखिए न लिखवाएंगे तो आपको क्या लगता है घर आप लोग पढ़ लेते हैं। देखिए प्लास्टिक लावका सोचा है सर कि पतियां अपना शोषण किससे करते हैं? वस्तुमेटा से। हाँ, उसका वो पढ़ेंगे एगो चैप्टर है। बचपन की याद आने लगता है जब पढ़े। हाँ, पढ़ेंगे तो आएगा। यहाँ तो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, सारा चीज पूरे शरीर में संरचना है। चलिए लिखिए, प्लास्टिड हेडिंग दीजिए।
प्लास्टिक का मतलब लवक। लवक देखिए, हाँ लिखा है। पैसा हाँ लिखे है। लिखेगा लवक केवल, लवक केवल, लवक केवल, केवल पादप कोशिका में, पादप कोशिका में